Hello students, good morning. I hope all of you will be fine. Welcome to our online classes conducted by Gandhi Public School for class 3. आज हम लोग चैप्टर 2 द रूल्स ऑफ द रोड के थर्ड और फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया है। आई होप आप सभी ने अच्छे से उसको कवर कर लिया होगा और उसे अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। तो चलिए पार्ट थर्ड को शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड को शुरू करते हैं। There are no rules to tell us how we ought to behave or ought not to behave in all matters. सभी बातों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना है जहाँ पे हमें यह बताया जाए कि हमें कैसे बिहेव करना है और कैसे बिहेव नहीं करना है। बट इन सम मैटर देयर आर सम रूल्स ऑफ द रोड। पर कुछ बातों के लिए रोड के कुछ रूल्स बने हैं। द पर्पस ऑफ द रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। और इन रूल्स का उद्देश्य यही है कि रोड पे चलने वालों के लिए यह सुरक्षित हो और उन्हें सुरक्षित बनाए रखें। द रोड्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विथ ट्रैफिक इन दिस डेज। आजकल शहरों, छोटे शहरों या बड़े शहरों के जो रोड हैं वो दिन प्रतिदिन और बिजी होते जा रहे हैं। All kinds of vehicles, some slow, some fast, fill the roads during the greater part of the day. दिन के अधिकांश भाग में ये रोड्स जो हैं वो गाड़ियों से भरे पड़े रहते हैं। कुछ गाड़ियाँ फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, परंतु दिन भर ये रोड बिजी रहते हैं। If people disobey traffic rules, accidents happen sooner or later. अगर लोग इन ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो जल्दी या देर से एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस एज वेल एज फॉर व्हीकल्स एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड आउट टू नो द रूल्स। पैदल चलने वालों के साथ साथ ही गाड़ियों के लिए भी और वैसे लोग जो रोड का यूज़ कर रहे हैं उन सभी के लिए ये रूल्स फॉलो करने योग्य है और उन्हें ये फॉलो करना ही चाहिए। Here is an important rule for pedestrians. पैदल चलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण रूल है। They ought to keep the footpath and leave the middle of the road for vehicles. Where there is no footpath, pedestrian must go close to the edge of the road. पैदल चलने वालों को हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए और रोड के बीच भाग को गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर रोड पे कोई फुटपाथ नहीं है तो उन्हें हमेशा रोड के किनारे से चलना चाहिए। इफ़ दे डू नॉट ओबे दिस रूल दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू अदर्स। अगर वे इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है और दूसरों के लिए भी। A driver may turn his vehicle suddenly to avoid a pedestrian, and in doing so he may knock down someone else. He may lose control of his vehicles and drive over the footpath and knock down several people. एक ड्राइवर पैदल यात्री को बचाने के लिए अपने गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाता है और हो सकता है कि ऐसा करते वक्त उससे एक्सीडेंट हो जाए या वो अपने गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे और यात्री के साथ साथ वह खुद भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाए। All vehicles should keep to the left and leave the right half of the road free for those who are coming from the opposite direction. सभी गाड़ियों को चाहिए कि वो लेफ्ट से चले और राइट को रोड के राइट हिस्से को छोड़ दे ताकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही गाड़ियाँ आसानी से चली जाए। दिस इज़ द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और यह इंडिया के सभी पार्ट्स में यह ट्रैफिक रूल लागू होता है। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट हाउएवर व्हीकल हैव टू कीप टू द राइट एंड नॉट टू द लेफ्ट। कुछ देशों में जैसे पश्चिम के देशों में गाड़ियों को राइट में रखा जाता है, लेफ्ट में नहीं। इट डजंट मैटर whether it is right or left, but everyone should obey the rule.
गाड़ियों को लेफ्ट जाना चाहिए या राइट, यह कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो नियम है उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही चाहिए। साइकिलिस्ट शुड ऑल्सो ओबे द रूल्स। साइकिल चलाने वालों को भी इन रूल्स का फॉलो करना चाहिए। वी ऑफन सी 2 or more cyclists riding together साइड बाय साइड राइट इन द मिडल ऑफ रोड। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि 2 या उससे अधिक साइकिल चलाने वाले एक दूसरे के पास पास साइकिल चलाते हैं, जिससे रोड का मिडिल भाग भी कवर हो जाता है। ट्रैफिक रूल डज नॉट अलाउ दिस। ट्रैफिक रूल इसको परमिशन नहीं देता है। कहने का मतलब साइकिल चलाने वाले को एक के पीछे एक होकर ही साइकिल चलानी चाहिए। Where the road is busy, this will interfere with the flow of traffic and cause accidents. अगर रोड बिजी रहा तो इस प्रकार साइकिल चलाने से ट्रैफिक लग सकता है और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। The rule about overtaking is an equally important rule. One vehicle should overtake another vehicle only on the right side, otherwise it may get in the way of vehicles which is trying to keep to the left. ओवरटेकिंग के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। जब कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हो तो उसे हमेशा राइट साइड से ही करना चाहिए, अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, या उसी दिशा से करनी चाहिए जिससे पहली गाड़ी जो है वो लेफ्ट में ही रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में हमने रोड के कुछ नियम को जाना, जहाँ पे पैदल यात्रियों को हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर फुटपाथ ना हो तो हमेशा रोड के किनारे से होकर चलना चाहिए। साइकिल चलाने वाले को भी साथ साथ होकर साइकिल नहीं चलाना चाहिए, हमेशा एक के पीछे एक होकर साइकिल चलाना चाहिए। या जो गाड़ियाँ दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही हो उन्हें हमेशा राइट ओर से करना चाहिए, या आगे पीछे देखकर उस तरफ से करना चाहिए जिससे पहली गाड़ी हमेशा बाईं ओर ही रहे। अब हम इस चैप्टर के 4th पार्ट को पढ़ते हैं। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। देयर इज यूजुअली अराउंड अबाउट एट दिस प्लेस। जहाँ कई रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ के लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं। The one vehicle coming from the right of way over the one coming from the left कोई गाड़ी अगर राइट तरफ से आ रही है और उसी समय दूसरी गाड़ी भी लेफ्ट साइड से आ रही है, इफ़ एवरी ड्राइवर फॉलो दिस ट्रैफिक रूल, अगर प्रत्येक ड्राइवर इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करेगा, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। तो चौराहे पे जहाँ पे कई रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स लगे होते हैं या जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनके रूल्स को फॉलो करने से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और गाड़ियाँ आराम से रोड को क्रॉस कर पाएंगी। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स। गाड़ियों के जो ड्राइवर है उन्हें हमेशा राइट सिग्नल देना चाहिए, कभी भी गलत सिग्नल्स नहीं देने चाहिए। अदरवाइज देयर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग फॉर स्टॉपिंग एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल्स ओवरटेक योर्स। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कि दूसरी गाड़ियाँ डेंजर में आ सकती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर सही सिग्नल नहीं देता है तो जो दूसरी गाड़ियाँ उसे ओवरटेक करने आ रही हैं हो सकता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स थिंकिंग दैट दिस आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट। साइकिल चलाने वाले इस बात का कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, मतलब वो सिग्नल नहीं देते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये रूल्स केवल मोटर गाड़ियों के लिए ही हैं, इसलिए वे कभी कभी सिग्नल नहीं देते हैं कि उन्हें रोड क्रॉस करना है या कहीं टर्न करना है। बट ऑल द रोड यूजर्स
should have a knowledge of this signal so that they may be able to tell which way the vehicles are going to pass. पर ये जो भी रोड यूज़ कर रहे हैं उन सभी के लिए इन सिग्नल्स की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे दूसरे व्हीकल्स को पास करने के लिए अपना सिग्नल दे सकें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट या डेंजर बिल्कुल हो सकता है। Above all, everyone using the public road ought to obey the policeman on traffic duty. ट्रैफिक ड्यूटी पे जो पुलिस होते हैं, जिन्हें हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, उसकी आज्ञा का पालन सभी को करना चाहिए। वो जैसे निर्देश दे रहा है वो सभी रोड यूजर के लिए पालनीय है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन अ बिजी स्ट्रीट फिल्ड विथ पेडेस्ट्रियंस स्पीडिंग व्हीकल्स इफ देयर वाज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक बिजी स्ट्रीट, एक बिजी रोड जहाँ पे पैदल चलने वाले भी बहुत हों और स्पीड में आती हुई गाड़ियाँ भी बहुत हो और वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या हो सकता है? You will quickly realize how important the work of the policeman is, and then you will always obey him and never be angry with him even when you think he is wrong and you are right. तो इस वजह से ट्रैफिक पुलिस कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यह हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमें उसके नियमों का हमेशा ही ओबे करना चाहिए, हमेशा उसके नियम फॉलो करने चाहिए, कभी भी उसके लिए एंग्री नहीं होना चाहिए। कभी हमारे मन में यह ख्याल भी आए कि वह गलत है और हम सही हैं, तब भी हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसके नियम मानने चाहिए। भले ही हमें रोड क्रॉस करने में थोड़ी देर हो जाए, परंतु धैर्य के साथ हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस टोटल पार्ट्स में हम लोगों ने रोड के रूल्स के बारे में जाना कि हमें रोड पे कैसे चलना चाहिए, पैदल चलने वालों को क्या नियम पालन करने चाहिए, अगर हमारे पास मोटर बाइक है या मोटर गाड़ियाँ हैं तो भी हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना ही चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और इन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न कीजिए। जब भी आप रोड से चलें तो बिल्कुल सावधानी के साथ चलें, केयरफुल होके चलें, ताकि आगे होने वाली घटनाओं या किसी भी प्रकार के डेंजर से हम बच सकें। केवल रोड ही नहीं, हमें अपने आसपास के ग्राउंड्स में, हमें अपने गलियों में भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर एक्सीडेंट्स कभी कभी गली में भी हो जाते हैं। गलियां पतली होती हैं, हम गुजरते हैं वहाँ से और हम जहाँ पे मोड़ होता है या फिर आगे से कोई साइकिल आ रही हो, गाड़ियाँ आ रही हो तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब का तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो रोड के साथ साथ ही स्ट्रीट्स, ग्राउंड्स, इन सब पे भी हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ये आपके एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, टिक राइट ऑन करेक्ट वन एंड क्रॉस ऑन रॉन्ग वन है। मैच द फॉलोइंग है, कंपोजिशन है एंड वर्ड्स वर्थ है, जिन्हें आप खुद से करेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। तब तक आप जो ये मैच द फॉलोइंग है या ट्रू फॉल्स है या अदर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद ही बनाइएगा।